हेलो बच्चों, आज हम लोग प्लांट किंगडम में एल्गी का जो सेकंड क्लास है जो कि फेओफाइसी, क्लोरोफाइसी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फेओफाइसी के बारे में पढ़ेंगे और फेओफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं। तो फेओफाइसी के पहले तो दो एग्जांपल्स मैं आपको शो करती हूँ। एक जैसे ये आप देख रहे हो, ये है डिक्टियोटा, और दूसरा जो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो है फ्यूकस। तो डिक्टियोटा, फ्यूकस जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम आते हैं फेओफाइसी जो एल्गी का क्लास है और प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। और एल्गी में आपको पता है कि 3 क्लासेस होती हैं। एक है क्लोरोफाइसिया, दूसरा है फेओफाइसिया। आपको ये ध्यान में हमेशा रखना है कि जो एंड है वो ई से होगा, ठीक है। फिर रोडोफाइसिया, तो इसको याद करने के लिए CPR ध्यान में रखो। एल्गी इज़ CPR, C इज़ क्लोरोफाइसिया, P इज़ फेओफाइसिया एंड R इज़ रोडोफाइसिया। अब अगर ध्यान एक बार जस्ट रिवीजन के लिए, क्लोरोफाइसिया के जो एग्जांपल्स हमने पढ़े थे वो क्या था, SUV क्लोरोफाइसिया जो 5cc, S क्या था हमारा वहाँ पे स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, C से चारा और क्लैमिडोमोनास। फिर हम आते हैं इसके कॉमन नेम पे। कॉमन नेम इसका ब्राउन एल्गी है। हैबिटेट, ये कहाँ रहता है और कहाँ पाया जाता है, तो हैबिटेट इसका बेसिकली मरीन हैबिटेट है, यानी ओशंस में होगा। तो ये आप ऐसे शॉर्टकट्स बना के रख सकते हो कि ओशन में ब्राउन एल्गी है। साइज़ और फॉर्म इसका कैसा होगा, साइज़ और फॉर्म इसका सिंपल, ब्रांच्ड या फिलामेंटस होता है, ठीक है। सिंपल या तो फिर इसको ब्रांच्ड रहेगा या फिर फिलामेंटस रहेगा, जैसे जिसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। अब फिर अगर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है यानी बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है तो वो एग्जाम्पल है केल्प्स। अब यहाँ पे जिसका हाइट 100 मीटर से तक हो सकता है। पिगमेंट प्रेजेंट अगर देखें तो क्लोरोफिल पिगमेंट A एंड B दोनों प्रेजेंट है, कैरोटेनॉइड है, ज़ैंथोफिल है। फॉर्मूला अगर लिखोगे तो लिख सकते हो CAC, जो कि CAC आ गया क्लोरोफिल A और C के लिए, C हो गया कैरोटेनॉइड और X हो गया ज़ैंथोफिल। कलर इसका ऑलिव ग्रीन होगा। अब ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक का जो शेड है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट, कि उसमें कितना ज़्यादा ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है, उसके हिसाब से उसका शेड ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की तरफ होता है, ठीक है। इसमें फ्यूकोज़ैंथिन प्रेजेंट होता है। फ्यूकोज़ैंथिन भी एक पिगमेंट है। तो अब यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो ग्रीन टू ग्रीन, नहीं आप उसको ऑलिव ग्रीन कर लो, कलर ग्रीन टू ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो ये आप और यहाँ पे फ्यूकोज़ैंथिन है, इसको भी जैसे हम लोग स्पेसिफिक टर्म्स को अंडरलाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इसका जो कलर लिखने में, जैसे यहाँ पे देखो, अब मैं इसको ऑलिव लिख दे रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि कलर ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन रहेगा। फिर फूड स्टोरेज, फूड स्टोर्ड क्या है, फूड स्टोर्ड इज़ एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कि फूड हमेशा, जैसे हम लोग प्लांट्स में फूड क्या लेते हैं, फूड इज़ जो फूड है वो ग्लूकोज से ग्लूकोज की वजह से स्टार्च में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो क्या रहता है, लैमिनारिन और मैनिटॉल, LM, ठीक है। लैमिनारिन एक कॉम्प्लेक्स, इस पर स्टार डाल देते हैं ताकि आपको ध्यान में रखना है ये दोनों टर्म। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड लैमिनारिन और मैनिटॉल, ठीक है। यहाँ पे फूड LM कर देते हैं ताकि ये शॉर्टकट्स छोटे छोटे उससे याद रहेगा, जो कि यहाँ पे हमारा जैसे हम लोग, हाँ यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिखा है फास्ट फूड। फास्ट फूड मतलब जैसे आप है ना, हम भी जानते हैं कि फास्ट फूड्स जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखो कि ब्राउन एल्गी फास्ट फूड प्रेजेंट लाइक करता है, जो कि है लैमिनारिन और मैनिटॉल। इस तरह से आपको याद भी रहेगा। सेल वॉल क्या होता है, ये जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं इनका सेल वॉल एक बाहर से एक जिलेटिनस कोट से कवर्ड रहता है, जिसको हम एल्गिन बोलते हैं, ठीक है। बाहर से एक जिलेटिनस कोट है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बन गया। तो ये एक मैं जस्ट रफ स्केच आपको दे रही हूँ जिलेटिनस कोट का, जो कि एल्गिन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो यहाँ पे आप ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट्स और डायग्राम्स बना सकते हो जो आपको एक बार में सिर्फ वो रिवीजन में हेल्प कर ले। फिर एक स्पेशल फीचर इसका क्या है, स्पेशल फीचर जो प्रोटोप्लास्ट आप जानते हो कि सेल का जो टोटल इनर कंटेंट है उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट में प्लांट्स में जनरली क्या होता है कि न्यूक्लियस साइड में रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटोप्लास्ट में न्यूक्लियस और वैक्यूल सेंटर में है। ये एक स्पेशल फीचर है इसका कि न्यूक्लियस एंड वैक्यूल ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन, और प्लास्टिड्स तो प्रेजेंट होंगे ही क्योंकि उसी में सारे पिगमेंट स्टोर होते हैं। लेकिन जो हमारे जो नॉर्मल हम प्लांट डायग्राम बनाते थे वहाँ पे हम एक बड़ा सा वैक्यूल बनाते हैं और न्यूक्लियस को और वैक्यूल को हमेशा और जो क्लोरोप्लास्ट है उसको हम साइड में बनाते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस और वैक्यूल होगा। प्लांट बॉडी कैसा है, प्लांट बॉडी में जैसे एक जो नॉर्मल प्लांट में जैसे देखते हो ना रूट स्टेम और लीव्स, वैसे टाइप का है। लेकिन यहाँ पे हम रूट स्टेम और लीव्स नहीं बोल देंगे, यहाँ पे जो पार्ट सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करेगी उसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, क्योंकि उसको अटैच करना, तो होल्ड करना है, होल्ड फास्ट। फिर जो स्टॉक है जिसको जो स्टेम जैसा दिखता है वो स्टेम हो गया उसको हम बोलते हैं स्टॉक या स्टाइप। ठीक है, उसके बाद जो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसका वो है फ्रॉन्ड। तो वो आपका फ्रॉन्ड हो गया, ये स्टॉक हो गया, और जो नीचे का पार्ट है वो होल्ड फास्ट है। ठीक, अब यहाँ पे ये तो जैसे मैं शो कर रही हूँ कि सबस्ट्रेटम, क्योंकि किसी ऐसे पार्ट से ओशन में रहता है तो वो किसी सबस्ट्रेट से अटैच्ड रहेगा, फ्लोट नहीं करेगा। फिर आ गया रिप्रोडक्शन। इसमें जैसे क्लोरोफाइसी में भी ऑल 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट, तो यहाँ भी वेजिटेटिव, asexual or sexual, all 3 types of reproduction as like chlorophyce, all 3 types of reproduction, modes of reproduction is present। अब आ जाते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लोरोफाइसे में भी फ्रेगमेंटेशन था, यहाँ भी फ्रैगमेंटेशन था, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और हर एक टुकड़ा, हर एक फ्रैगमेंट एक नया प्लांट बॉडी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे देखो मैं शो कर रही हूँ कि फ्रैगमेंट्स और ये न्यू प्लांट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाईफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर से होता है हमेशा। बाईफ्लैजेलेट, बाई मीन्स 2 फ्लैजेला होगा, लेकिन जो फ्लैजेला है वो अनइक्वल शेप के होते हैं। ठीक है, तो वो एक तो ज़ूस्पोर जो है वो पियर शेप्ड है और अनइक्वल शेप फ्लैजेला लेटरली अरेंज्ड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, तो ऑल 3 टाइप्स, आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है और oogamous भी हो सकता है। आइसोगैमस जैसे आप जानते हो कि गैमीट्स सिमिलर साइज़ के होंगे, एनाइसोगैमस में डिसिमिलर साइज़ के होंगे। oogamous में मेल गैमीट मोटाइल होगा और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, ये क्योंकि हम क्लोरोफाइसी में पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा फास्ट इसमें हम लोग देख लिए। अब फ्यूजन कैसे होगा, अगर oogamous है तो फ्यूजन कैसे होगा, या तो वो वाटर में होगा, यहाँ पे देखो मैंने वाटर शो किया और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, या तो वो oogoनियम के अंदर फ्यूजन। तो दोनों मेथड में कुछ भी एक हो सकता है, डिफरेंट स्पीसीज़ में डिफरेंट टाइप्स हैं। गैमीट्स कैसा है, गैमीट्स पायरीफॉर्म है, पायरीफॉर्म विथ पियर शेप्ड और विथ फ्लैजेला। एग्जाम्पल्स आपके पास 5 एग्जाम्पल्स हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सारगैसम एंड फ्यूकस। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको एक शॉर्टकट फार्मूला लिख लो, डेल फेओफाइसिया SF। ठीक है, अब यहाँ पे डी से आ गया डिक्टियोटा, ई से आ गया आपका एक्टोकार्पस, एल से आ गया लैमिनेरिया, एस से हो गया यहाँ पे एस से सारगासम और एफ से फ्यूकस। ठीक है, थैंक यू।